हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। भारत सरकार ने बिल्कुल ही नई शिक्षा प्रणाली या पद्धति कह लीजिए इंट्रोड्यूस कर दी है। और इस नई शिक्षा प्रणाली में क्या क्या खास बातें हैं, आइए हम एक एक करके देखते हैं। दोस्तों, नई शिक्षा पद्धति में सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया है वो है 10+2 का जो बोर्ड सिस्टम होता था, उस 10+2 के बोर्ड सिस्टम को ड्रॉप कर दिया गया, अब हटा दिया गया है। उसके जगह पे एक नया फॉर्मूला लाया गया है, वो है 5+3+3+4। मतलब क्या हुआ कि इसको हम समझते हैं थोड़ी डिटेल में। नर्सरी से लेकर के 5वीं तक के जो बच्चे होंगे उनको प्री स्कूल के कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चे जो होंगे वो मिडिल स्कूल के बच्चे कहलाएंगे, और 8 से लेकर के 11th क्लास तक के जो बच्चे होंगे वो हाई स्कूल की कैटेगरी में होंगे। तो इस तरह से 5+3+3 और जो लास्ट का 4 है वो ग्रेजुएशन के लिए रिजर्व रखा गया है। दोस्तों, नए सिस्टम में ग्रेजुएशन को 4 साल का बनाया गया है, लेकिन इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है। पहले क्या था कि अगर आप बीच में पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, लेकिन अब यहाँ क्या है कि अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपने पहले साल की पढ़ाई कंप्लीट करके छोड़ दी तो आपको उस 1 साल की पढ़ाई का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद में अगर आपने 2 साल की पढ़ाई कर ली और उसके बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी तो आपको डिप्लोमा का डिग्री दिया जाएगा। अगर आपने 3 साल कर लिया और कंप्लीट करके छोड़ दिया तो आपको बैचलर्स की डिग्री दी जाएगी, और अगर आपने 4 साल कंप्लीट कर लिया तो रिसर्च एंड बैचलर्स की आपकी डिग्री दी जाएगी। इसके अलावा एक बड़ा और बदलाव है कि 6 से के बाद जो आपका सब्जेक्ट होगा उसमें वोकेशनल कोर्सेज जो है वो ऐड किए जा रहे हैं। ये वोकेशनल कोर्सेज मैंने पिछले कई वीडियोस में बताया था कि भारत का एजुकेशन सिस्टम जो है वो रटे रटाए कंटेंट पे चलता है, तो वो न चला करके वोकेशनल कोर्सेज पर फोकस किया जाए। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, और देखिए कोइंसिडेंटली भारत सरकार ने इसको लागू कर दिया है। अगला जो बड़ा बदलाव है वो है स्ट्रीम में। 10वीं के बाद में बच्चों को पहले 3 ऑप्शंस मिलते थे, या तो वो साइंस ले सकते थे, या कॉमर्स ले सकते थे, या फिर आर्ट्स ले सकते थे। लेकिन अब इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। अब बच्चे जो है अपने चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, यानी कि आप फिजिक्स के साथ हिस्ट्री ले सकते हैं, हिस्ट्री के साथ में कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, कॉमर्स के साथ में साइंस का भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट चेंज किया गया है वो एग्जाम सिस्टम को चेंज किया गया है, यानी कि अब स्कूल लेवल पर अब सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे साल में 2 बार, यानी कि अब 2 एग्जाम्स के बेस पर बच्चों का इवैल्यूएशन होगा। और ये जो इवैल्यूएशन होगा वो 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री मतलब कहने का ये है कि सिर्फ उनकी पढ़ाई नहीं, उनका बिहेवियर, उनका एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, उनके करिकुलम, सभी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ तक कि उनके खुद के मार्क्स बच्चे खुद भी देंगे, टीचर्स भी देंगे, उनके जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो भी देंगे, यानी कि सभी लोगों के जो मार्क्स है वो काउंट होंगे एक बच्चे के रिजल्ट में। उसके अलावा जो सिलेबस है उस सिलेबस को भी कम किया जाएगा नए इस नीति में। इसमें खास ध्यान दिया जाएगा कि कैसे बच्चों को स्किल बेस्ड एजुकेशन यानी कि प्रैक्टिकल एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो करियर में ज़्यादा ग्रोथ देता है। तो वही प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, यानी कि बुक से कोर्सेज कम करके, सिलेबस कम करके ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस दिया जा रहा है। दोस्तों, ग्रेजुएशन बेस पर बच्चों के पास में मेजर और माइनर सब्जेक्ट के ऑप्शंस होंगे। मतलब एग्जांपल के तौर पे समझिए, अगर एक साइंस का स्टूडेंट है तो वो फिजिक्स ले सकता है मेजर सब्जेक्ट के रूप में, और साथ ही साथ में अगर वो चाहे तो म्यूजिक को या फिर कोई भी दूसरा सब्जेक्ट जो है उसको माइनर सब्जेक्ट के साथ में अपने कॉम्पोजिशन में रख सकता है। यानी कि उसका जो अपना कॉम्पोजिशन होगा, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, वो खुद चूज करेगा और उसके बेस पर ही वो पढ़ाई करेगा। अगला जो नेक्स्ट चेंज है इसमें, जो गवर्निंग बॉडी होगी, जैसे अभी आपकी गवर्निंग बॉडी जो है CBSE है, UGC है, AICT है, इस तरह के गवर्निंग बॉडीज है, ये सभी के सभी जो है मर्ज हो जाएंगे। अब कोई सिंगल अथॉरिटी जो है इन सभी चीज़ों को मॉनिटर करेगी और ऑपरेट करेगी। उसके अलावा और भी पॉइंट है, ऑल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, ओपन, डीम्ड, वोकेशनल, जितने भी तरह के ये सब कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबके जो ग्रेडिंग है और जो रूल्स होंगे वो सेम होंगे। अब सबके अलग अलग नहीं होंगे, सबके सेम रूल होंगे। टीचरों के लिए भी यहाँ बदलाव किया गया है। अब जो टीचरों की जो ट्रेनिंग होगी वो भी सेटअप जो है वो कंट्री वाइज होगी, यानी कि कंट्री के बेस पर ही टीचरों की ट्रेनिंग होगी। इसमें कोई भी स्टेट जो है कोई चेंजेस नहीं कर सकता है।
मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम भी कोर्स को लेकर के किया गया है, यानी कि अब जो भी ग्रेजुएशन में बच्चा जितने भी समय पढ़ेगा, जितने भी साल पढ़ेगा, मान लीजिए 1 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, 3 साल पढ़ा और उसने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, तो जो पिछले सब्जेक्ट में पढ़ रहा था उसका एक क्रेडिट सिस्टम यानी कि उसके कुछ पॉइंट्स होंगे, जिस पॉइंट को आगे जब वो कोर्स कंप्लीट करेगा तो उसको काउंट किया जाएगा। दोस्तों, भारत सरकार ने जो भी बड़े बदलाव किए हैं, जो नई पद्धति लाई है, अगर इस पद्धति को ध्यान से देखें, क्योंकि मैंने जो बातें बताई एक वीडियो में नहीं बताई जा सकती हैं, जितनी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैं बताने की कोशिश की मैंने, लेकिन देखा जाए तो ये सारे जो है बड़े बदलाव है। अगर ये बदलाव लागू होते हैं तो आने वाले कुछ सालों में जो भारतीय शिक्षा है उसकी दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बताई गई जानकारी जो है आपको काम आएंगी और आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और किसी भी तरह की कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।